हेलो एवरीवन, आज हम आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत की जो तीसरी यूनिट है वो लेके आए हैं गुलाम वंश। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे इल्तुतमिश के बारे में और उसके उत्तराधिकारियों के बारे में। और ये सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, जैसे यूपीएससी के क्वेश्चन है, आईएएस के क्वेश्चन है, सीडीएस के क्वेश्चन है या यूपी पीसीएस के क्वेश्चन है। इसके अलावा भी आपके एमपी पीसीएस के क्वेश्चन है, रेलवे के क्वेश्चन है और एसएससी के क्वेश्चन है। तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फायर सॉल्यूशन के साथ हम आपको बिल्कुल शॉर्ट टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवाएंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन शासक पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो कौन सा शासक था जो पृथ्वीराज चौहान के नाम से प्रसिद्ध था? तो वो था पृथ्वीराज तृतीय। ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय, जैसे आपको पता है, जिसका 1191 के अंदर युद्ध हुआ था, आपका त्राइन का युद्ध। तो 1191 के अंदर वो पृथ्वीराज तृतीय के बीच में हुआ था और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य राजधानी घोषित किया? तो वो आपका था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने दिल्ली को राजधानी बनाया था। इससे पहले जो राजधानी हुआ करती थी वो लाहौर हुआ करती थी, और इससे पहले जो शासक हुए थे वो गुलाम वंश के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ करते थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो सबसे पहले जो दिल्ली स्थानांतरित की थी वो इल्तुतमिश ने की थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? यही क्वेश्चन बार बार रिपीट है अलग अलग तरीके से, तो आप देख सकते हैं ये आपका दिल्ली थी। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? एक ही क्वेश्चन 5 बार रिपीट हो गया है, तो आप ये मत समझे कि एक ही क्वेश्चन क्यों आ रहा है, ये अलग अलग पेपर के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 175 ग्रेन का सिक्का किसने चलवाया? तो 175 जो ग्रेन का सिक्का चलवाया था वो था इल्तुतमिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सल्तनत के 2 प्रमुख सिक्कों टंका और जितल का प्रचलन किसने किया था? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सुल्तान इल्तुतमिश ने ही किया था, जितल और टंका का। ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसने टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया? तो टंका नामक चांदी का सिक्का भी किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने चलाया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन उत्तराधिकारी मुगल शासक था? तो इल्तुतमिश था। ये क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहे हैं ये अलग अलग तरीके से अलग अलग एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं, तो ये क्वेश्चन जो जितनी बार रिपीट होंगे उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और आपके गलत होने के चांस भी आपके कम होते जाएंगे, क्योंकि बार बार रिविजन से आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, बहुत सारे नए क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो आपने अभी तक नहीं देखे हो शायद। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10, टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की प्रथा का प्रारंभ किसने किया? तो प्रथा का प्रारंभ भी ये किसने किया था? सारे के सारे क्वेश्चन है ये इल्तुतमिश से रिलेटेड। तो टंकों पर टकसाल नामक अंकित करने की प्रथा इल्तुतमिश ने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, 175 ग्रेन के चांदी का टका चलाने वाला प्रथम दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इल्तुतमिश था प्रथम दिल्ली सुल्तान। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल के अंदर आया था? चंगेज खां पूछा गया है, तो चंगेज खां किसके शासनकाल के अंदर आया था? ये इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आईएएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था। तो ये आईएएस के अंदर आया हुआ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये कब किया था? तो ये किया था आपका इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खां। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोलों ने भारत में किसके समय में आक्रमण किया था? तो मंगोलों ने सबसे पहले जब आक्रमण किया था तो वो था आपका इल्तुतमिश का टाइम पीरियड। उसके बाद है दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो ये भी क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? इल्तुतमिश रहेगा। अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तभी आपका बेस स्ट्रॉन्ग होगा। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया? यानी कि गुलाम का भी गुलाम वंश था, गुलाम वंश का भी गुलाम किसे कहा गया? तो गुलाम वंश का भी गुलाम किसे कहा गया था? इल्तुतमिश को कहा गया था, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। ठीक है। उसके बाद है निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था। निजामुद्दीन जुनैदी वजीर था, इल्तुतमिश का था ये भी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इल्तुतमिश एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली सल्तनत के अंदर जिसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था? तो सबसे पहले इक्ता प्रणाली को इल्तुतमिश ने अपनाया था, इल्तुतमिश ने शुरू किया था। भारत के किस मध्यकालीन शासक ने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था को प्रारंभ किया था। रजिया सुल्तान किस वर्ष शासक बनी थी? शासक पूछा गया है, बनी थी, तो शासक बनी थी 1236 ईस्वी में। हरियाणा जीके का भी अच्छा क्वेश्चन है। और मृत्यु पूछा जाए तो 1240 में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सिक्कों पर उम्दत उल निस्वा का विरुद्ध धारण किया था? तो कौन सा शासक था वो? ये थी आपकी रजिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, रजिया बेगम को सताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसके अंदर जो हाथ था वो था तुर्कों का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासकिया थी? प्रथम महिला शासका भी आपकी रजिया सुल्तान थी। देखो ये यूपी पीसीएस के अंदर आया हुआ है मेंस में। उसके बाद है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन एक इल्तुतमिश की संतान नहीं था? ठीक है, किंतु उसके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी था। उनके वंश का अंतिम उत्तराधिकारी होते हुए इल्तुतमिश की संतान नहीं था। तो कौन था? वो था नासरुद्दीन महमूद। ठीक है, नासरुद्दीन महमूद। क्लियर है। उसके बाद है, निम्नलिखित में से किसको तुर्काने चिहलगानी का गठन किया? तुर्काने चिहलगानी, तुर्काने चालीसा भी जिसको बोलते थे, तुर्काने चालीसा या तुर्काने चिहलगानी, तो इसका गठन किया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश ने। और इसको समाप्त किसने किया? बलबन ने किया, गयासुद्दीन बलबन ने। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया था तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इल्तुतमिश। क्वेश्चन दोबारा देख लेते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने ईरान की राजतंत्रीय परंपराओं को ग्रहण किया, ईरान की, और उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया? तो वो था इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 में है, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। यह कथन किससे जुड़ा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा देखो, भारत अरब नहीं है, इसे दारुल इस्लाम में परिवर्तित करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, तो यह कथन किससे जुड़ा है? यह कथन किससे जुड़ा है आपका? ये कथन आपका इल्तुतमिश से जुड़ा है। क्लियर है। उसके बाद है, प्रथम सुल्तान जिसने दोआब की आर्थिक क्षमता समझी कौन था? ठीक है, प्रथम सुल्तान, तो प्रथम सुल्तान कौन था? वो इल्तुतमिश। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है, सल्तनत काल में रावते अर्ज की पदवी दी गई। सल्तनत काल में रावते अर्ज की पदवी दी गई, तो इसका जो सही आंसर रहेगा 29 का वो रहेगा इमादुल मुल्क, इमादुल मुल्क। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सल्तनत काल में रावते अर्ज की पदवी दी गई थी, तो किसको दी गई थी? ये दी गई थी इमादुल मुल्क को, इमादुल मुल्क को। प्रथम इलबारी शासक कौन था? ये बहुत बार क्वेश्चन आया है इलबारी शासक के नाम से। तो प्रथम जो इलबारी शासक वो था इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31 नंबर। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो कौन सा इतिहासकार है जिसने इल्तुतमिश को भारत में मुस्लिम राज्य का वास्तविक संस्थापक माना है? तो वो है आर.पी. त्रिपाठी, आर.पी. त्रिपाठी ने माना है। क्लियर है। फिर है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? तो प्रथम वैधानिक सुल्तान भी कौन था? आपका इल्तुतमिश ही था। फिर हम बात करते हैं, निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त किया था? तो खलीफा से खिलत प्राप्त किया था, तो वो कौन था? सुल्तान इल्तुतमिश ही था। आज के मोस्टली क्वेश्चन आपको इल्तुतमिश से रिलेटेड मिले हैं, तो आप ये मत सोचें कि आपके सभी का आंसर इल्तुतमिश ही होगा। ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने शायद ही ना देखे हों और शायद ही कम सुने हों। कुछ बच्चे हो सकते हैं जिन्होंने सारे क्वेश्चन देखे होंगे, तो उनमें से भी एक आध क्वेश्चन तो जरूर रहता है आपका, क्योंकि ये सारे के सारे हायर एग्जाम्स के अंदर आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। सुल्तान इल्तुतमिश के शासनकाल में न्याय चाहने वाले व्यक्ति को पहनना पड़ता था, क्या पहनना पड़ता था? लाल वस्त्र। ठीक है, लाल वस्त्र पहनना पड़ता था। क्लरिकल थोड़ी सी मिस्टेक है, लाल वस्त्र लिखा हुआ है, लाल वस्त्र आएगा। अगर आपको देखो दोस्तों सेशन अच्छा लग रहा है तो हमारे मोटिवेशन के लिए आप लाइक किया कीजिए, जल्दी से जल्दी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, और साथ ही में आप चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि जब भी हमारी वीडियो आए, क्योंकि कई कुछ वीडियो होती हैं जिनका टाइम नहीं होता, फिर आपको जैसे ही नोटिफिकेशन मिलता है तो वो बेल आइकन के द्वारा मिलता है, तो बेल आइकन के द्वारा जैसे ही नोटिफिकेशन मिले तो आपको पास वो क्लास जल्दी से जल्दी पहुँच जाए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, तो किसे नियुक्त किया था? तो इसने नियुक्त किया था मलिक जानी को, मलिक जानी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 थोड़ा सा कथन और कारण का है, लेंथी क्वेश्चन है, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। नीचे आपको कथन और कारण दिए गए हैं। तो पहला कथन है, बलबन ने राजस्व सिद्धांत परिभाषित किया था और इसका कारण बताया गया है यहाँ पे, वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था। तो इन दोनों के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ए और आर जो है दोनों सही है, और ए की जो सही व्याख्या करता है वो आर बिल्कुल सही से करता है, ठीक है। तो बलबन ने राजस्व सिद्धांत को परिभाषित भी किया था, और इसका कारण क्या था, उसने क्यों किया था? क्योंकि वह ताज की प्रतिष्ठा में वृद्धि करना चाहता था, ठीक है, इसीलिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पे जो पहला कथन है, पहले कथन के अंदर बताया गया है कि बलबन ने दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित कराए, ठीक है। बलबन ने जो था दिवंगत खलीफा की स्मृति में सिक्के टंकित करवाए थे, और इसका जो कारण था, बगदाद खिलाफत का अंत मुस्लिम सत्ता की महानतम स्थिति थी। तो ये दोनों जो कथन है, इसके अंदर से आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहाँ पे देखो दोस्तों, जो सही आंसर रहेगा इसके अंदर ए और आर दोनों सही है, लेकिन जो ए है वो इसकी सही व्याख्या नहीं करता आर, यानी कि ए, किंतु ए की सही व्याख्या आर नहीं है। याद रखना है आपको, दोनों कथन सही है लेकिन ए की सही व्याख्या नहीं है आर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38-39 आपके ये थोड़े से कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन रहेंगे, इनमें टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखने हैं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे फिर क्वेश्चन सीरीज वैसे ही स्टार्ट हो जाएगी। नीचे आपके फिर वही दो कारण है। सबसे पहला एक कथन को पढ़ते हैं, बलबन ने अपने शासन को अधिक शक्तिशाली बनाया था और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया था। इसका कारण क्या था? वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो इसका सही आंसर जो है ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की जो सही व्याख्या है वो आर नहीं है, यानी कि ए की सही व्याख्या नहीं करता आर। इसका जो सही आंसर है यहाँ पे, सही आंसर यहाँ पे बी रहेगा। क्लियर है? फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। निम्नांकित व्यक्तियों में से फिर वही है, तो एक हम कथन पढ़ लेते हैं डायरेक्ट। बलबन ने विस्तार की नीति अपनाई। उसके बाद है कारण क्या था? बर्लिन निरंतर हो रहे मंगोल आक्रमणों के भय का उल्लेख करता है। तो यहाँ पे जो ए और आर हैं वो दोनों के दोनों बिल्कुल सही हैं, और ए की सही व्याख्या भी करता है आर, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज को आरंभ किया? तो नौरोज प्रथा जो शुरू करने वाला था, नौरोज को, यानी कि जो रोजे होते हैं उसी तरीके से होता है नौरोज। तो ये शुरू किसने की थी? तो ये की थी गयासुद्दीन बलबन ने, ठीक है। फिर हम बात करेंगे दिल्ली का प्रथम सुल्तान जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया, कौन था? तो ऐसा सुल्तान था जिसने गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था, तो वो आपका था गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है, ईरानी पद्धति थी सिजदा और पाबोस। आपने नाम सुना होगा, सिजदा और पाबोस की जो प्रथा थी वो किसने शुरुआत की थी? तो सजदा की और पाबोस की जो प्रथा थी ये सारी किसने शुरुआत की थी? गयासुद्दीन बलबन ने की थी, ए ऑप्शन। फिर बात करते हैं, सुल्तान बलबन ने अपने दरबार का गठन किया था, तो इसने फारसी पद्धति के ऊपर किया था क्योंकि ये फारसी शासक था। अपनी शक्ति को संगठित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो इसने जो उपाधि धारण की थी वो थी जिल्ले इलाही। और गयासुद्दीन बलबन को जाना जाता है लोह और रक्त की नीति के कारण। लोह और रक्त की नीति अपनाने वाला शासक भी दिल्ली सल्तनत का कौन था? गयासुद्दीन बलबन ही था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 45। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई? अगला ही क्वेश्चन आ गया है ये गयासुद्दीन बलबन का, तो अभी मैंने आपको बताया था, उससे अगला ही क्वेश्चन आ गया। किस सुल्तान ने स्वयं को नाइब ई खुदाई कहा, यानी कि खुदा का बंदा कहा? तो ये किसने कहा था? तो ये भी बलबन ने कहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 47। बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो बलबन अपने को किसका वंशज मानता था? तो ये अपने आप को मानता था अफरासियाब का वंशज मानता था ये बलबन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 48 है, बलबन के द्वारा विजय के स्थान पर सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक कारण नहीं था? तो कौन सा एक कारण नहीं था? तो वो देखो, विदेशी आक्रमण का उसको भय नहीं था, ना ही आंतरिक विद्रोह का था, ना ही भारतीय शासकों की तुर्की शासन को उखाड़ फेंकने की इच्छा थी। तो उसका जो था कमज़ोर स्वभाव था, तो इसी कारण
से उसको क्या था, बलबन के द्वारा जो विजय स्थान थे उसको सुदृढ़ की नीति अपनाने के लिए एक कारण बना था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, दिल्ली सल्तनत के शासकों में किसका राजत्व का सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय पर आधारित था? तो ये आपका था बलबन, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासकों में, यानी कि इसका जो सिद्धांत था वो प्रतिष्ठा को और शक्ति को और न्याय पर आधारित था, और लोह की रक्त की नीति का अपनाने वाला भी ये एकमात्र शासक था दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद है निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्काने चहलगानी का दमन किया? अब देखो शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने और इसका दमन किसने किया था? बलबन ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सल्तनत शासक ने सीमा विस्तार की नीति अपनाई थी? तो ये झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, तो बलबन ने अपनाई थी सीमा विस्तार की नीति, ठीक है। ऑप्शन क्या रहेगा आपका इसके अंदर? ऑप्शन रहेगा बी। उसके क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नलिखित में से बलबन के काल में विद्रोह करने वाला बंगाल का गवर्नर कौन था? तो बंगाल का गवर्नर कौन था? वो था तुगरील खां, ठीक है, तुगरील खां, जिसने बलबन के काल के अंदर विद्रोह किया था। उसके बाद है बलबन की सार्वभौमिकता तथा राजकीय नीति को जानने के लिए मूल स्रोत है, तो इसका मूल स्रोत क्या है, कहाँ वर्णन मिलता है? इसका मिलता है जियाउद्दीन बर्नी है। तो कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है जो इसका मूल स्रोत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के अंदर आया हुआ है पब्लिक सर्विस कमीशन में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? उसने क्या किया था? इक्तेदारी की व्यवस्था को प्रारंभ किया था, ये नहीं किया था उसने। क्यों? क्योंकि इक्तेदारी की प्रथा को इल्तुतमिश ने शुरुआत किया था। इसके अलावा आप सभी उस ऑप्शन को पढ़ें ताकि आपको 3 क्वेश्चन और याद हो जाएं बलबन के बारे में जो सही कथन है। उसने नियाबत एक खुदाई के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, नियाबत एक खुदाई का सिद्धांत। उसने तुर्काले चहलगामी का प्रभाव को समाप्त किया, यानी कि 40 सरदारों का, 40 व्यक्तियों का एक गुट होता था उसको उसने समाप्त किया था। उसके बाद उसने बंगाल का विद्रोह था उसका दमन किया था। क्लियर है? तो ये तीनों क्वेश्चन इसके बारे में सही है। इक्ता प्रणाली जो थी वो आपकी इल्तुतमिश ने चलाई थी। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आज की वीडियो का। क्वेश्चन नंबर 55 है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो गयासुद्दीन बलबन ही है, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि यही अपने आप को खुदा का पैगंबर, खुदा मानता था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 है निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने पूरा 1 वर्ष मेवों के दमन को और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने का समर्पित कर दिया? यानी कि दिल्ली के जंगल और ये इसने सारे के सारे वृक्ष जो कटवाए थे, ये हरियाणा एसएससी का भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो ये भी आएगा आपका गयासुद्दीन बलबन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार बना है ये, मेवों का दमन के लिए और दिल्ली के निकटवर्ती जंगल कटवाने के लिए किस सुल्तान को जाना जाता है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है भाई, मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एसएससी के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले एक बार आप लोगों से अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करने वाले हैं इन्हीं क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चन नंबर हमारा आज की वीडियो का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है क्वेश्चन नंबर 57। तो इसके अंदर है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, तो पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन है, ये कथन वाला क्वेश्चन है अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहा है ये। उसके बाद है कारण बताया गया है यहाँ पे, वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो ये इसके अंदर क्या है? ए बिल्कुल सही है आपका, अलाउद्दीन का जो दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति का अभियान था, लेकिन वह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इतने ही क्वेश्चंस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन अच्छे लग रहे होंगे, तो जल्दी से आप लाइक शेयर की कमी न छोड़ें, क्योंकि इसके अंदर आपका कोई पैसा नहीं लगता और हमारा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो यहाँ तक देखी। हैव ए गुड डे।